सहन साथियों, आशा करता हूँ आप सब बहुत जानवरों में से उस जंगल में एक जानवर नहीं रहता था, जो था गधा। उस जंगल में वो नहीं रहता था, बाकी सारे जानवर उस जंगल में रहा करते थे। काफी टाइम हो जाता है। एक दिन गधा अपने जंगल से टहलते टहलते, घास चरते चरते उस जंगल में पहुंच जाता है जिस जंगल का राजा शेर था। तो दोस्तों उस जंगल में पहुंच जाता है। जैसे ही वापस जंगल में पहुंचता है, सारे जंगल के जानवर खड़े हो जाते हैं। अरे ये कौन सा जानवर आ गया, तो इसको तो हमने आज पहली बार देखा है, ये कौन सा जानवर आ गया। तो गधा अपना परिचय देता है कि देखिए भैया, मैं पास के जंगल में रहता हूँ और मैं टहलते टहलते यहाँ तक आ गया हूँ और मुझे भी आपका जंगल बहुत खूबसूरत लग रहा है। क्या मैं आपके जंगल में घास चर सकता हूँ, आपके जंगल में फल खा सकता हूँ, घूम सकता हूँ? तभी उसमें लोमड़ी कहती है, क्योंकि लोमड़ी बहुत चालाक होती है, कि देखिए ऐसा है, आप ऐसे बिना अनुमति के हमारे जंगल में नहीं आ सकते, आपको हमारे जो राजा हैं उनसे परमिशन लेनी होगी। गधे ने कहा, आपका राजा कौन है? कि हमारे राजा शेर हैं और जो वो कहेंगे वही होता है इस जंगल में, उनके बगैर कुछ नहीं होता। गधे ने कहा, अच्छा ठीक है, आप अपने राजा जी से बोलिए कि एक गधा है जिसका नाम है गधा, वो गधा नाम का जानवर आपके जंगल में आना चाहता है। जैसे ही लोमड़ी और बाकी सारे जानवर शेर के पास जाते हैं तो उसको बताते हैं कि गधा नाम का कोई जानवर जंगल में आना चाह रहा है। तो शेर ने कहा कि नहीं, हम किसी भी जानवर को अपने जंगल में आने की अनुमति नहीं देंगे। अगर उसे अनुमति लेनी भी होगी तो वो हमारे पैरों में गिरकर और हमसे गिड़गिड़ाएगा, कहेगा कि राजा जी मुझे इस जंगल में आ जाने दो, हम तभी इस जंगल में आएंगे, तभी उस जंगल में आने की उसको अनुमति दी जाएगी। लोमड़ी बाकी सारे जानवर जाते हैं और गधे के पास पहुंचते हैं तो सारी कहानी बताते हैं कि राजा जी ने ऐसे ऐसे कहा है और जब तक आप उनके पैरों में नहीं गिरोगे तब तक आपको जंगल में नहीं आने दी जाए। गधे को गुस्सा आ जाता है। गधे ने कहा, तुम्हारा राजा इतना इतना घमंडी है कि वो एक अतिथि का इस तरह से अपमान कर रहा है। एक काम करो, अपने राजा से बोलो कि दो दो हाथ मुकाबला हो जाए। अब आप जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ये मत कहना कि गधे के और उसके हाथ नहीं होते हैं। मैं सिर्फ एक ही एग्जाम्पल और एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। तो दोस्तों सारे जानवर जाते हैं और गधे की बात और शेर तक कहते हैं। जैसे शेर तक कहते हैं, शेर सुनते ही आग बबूला हो जाता है और आता है भाई उसके पास में और कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे चुनौती दे रहा है, जंगल के राजा को चुनौती दे रहा है, तेरी इतनी हिम्मत हो गई। दोनों में काफ़ी बहस हो जाती थी। तभी गधे ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम जीते तो तुम इस जंगल के राजा हमेशा रहोगे और अगर मैं जीता तो इस जंगल का मालिक मैं हो जाऊंगा। शेर को चुनौती बड़ी आसानी से स्वीकार हो जाती क्योंकि उसका घमंड बहुत ज़्यादा था। वही सोचता था कि मेरे अलावा इस जंगल में और आसपास के जंगल में कोई है ही नहीं है। शेर ने कहा, अच्छा मुकाबला कैसे होगा? गधे ने कहा, देखिए 100 कोड़े की बाजी होगी। अगर तुमने 100 कोड़े खा लिए बिना आवाज़ के तो तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, और अगर तुम 100 कोड़े नहीं खा पाए तो जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा और जंगल का राजा मैं बनूंगा और जो मेरे मुताबिक सज़ा होगी वो तुम्हें मिलेगी। शेर बड़ी खुशी खुशी और बड़े गुस्से के साथ भी राजी हो जाता है मुकाबले के लिए कि 100 कोड़े कौन सी बड़ी बात है, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मैं तो 500 कोड़े खा सकता हूँ। ठीक
जाता है और शेर जैसे ही गधे पे कोड़े मारना शुरू करता है 1 2 3 4 5 6 70 80 90 100, यानी कि 100 हो जाते हैं, लेकिन गधे के मुंह से जरा सी आह भी नहीं निकलती, क्योंकि जितनी भी मार पड़ रही थी वो किस पे पड़ रही थी, मिट्टी पर। और जैसे भी कोड़े मारता मिट्टी झड़ जाती, फिर मारता मिट्टी झड़ जाती, जब तक मिट्टी सारी झड़ी, जब तक 100 कोड़े पूरे हो चुके थे। तो साथियों गर्मी बहुत हुई तो झड़ चुके थे। अब बात आती है गधे के कोड़े मारने की, जो गधे ने कोड़े खा लिए। अब जैसे गधे कोड़े मारने की बात आती है, जैसे ही उसने पूरी ताकत से पहला कोड़ा मारता है कि शेर की आह निकल जाती है, अरे यार ये तो बहुत तेज है, मैं तो नहीं सह पाऊंगा। फिर वो उसने कहा अरे अभी तो एक ही बार आ जाती, अभी तो 99 बाकी है। वो फिर कोड़ा मारता है 1 2 3 4 5 7 कोड़े खाने के बाद में शेर चारों को चित हो जाता है, नीचे गिर जाता है और कहता है भाई उसके लिए कभी भी किसी भी इंसान को निवल नहीं समझना चाहिए। शिक्षा किसी से भी ली जा सकती है, वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, किसी से भी हम सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया। पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट जरूर करिएगा आपको कैसा लगा। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो। ईश्वर आपके हर मनोकामना पूर्ण के ऐसी कामना करूँ। जय हिंद, वंदे।